हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए सवालों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला के क्रम में आज का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से। आज आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक और सबसे बेस्ट सलूशन सीखेंगे। पहले आप खुद कोशिश करें, फिर इसका सलूशन देखें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज के क्वेश्चन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके बैंक में आपके 1,000 रुपये जमा है। ठीक है, आपकी कोई बैंक है, आप में उससे 1,000 रुपये जमा है। उस 1,000 रुपये पे आपको 10% ब्याज मिलता है। 10% ब्याज का मतलब होता है कि 1,000 पे आपको 10% का ब्याज मिलता है। तो 1 साल के बाद आपके रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा? 1,000 रुपये आपने जमा किए, अब आप 1 साल के बाद गए चेक करने, तो आपको मिलेगा इस पर 10% ब्याज। कितना मिलेगा? 10% ब्याज। तो 1,000 का 10% निकालेंगे हम लोग। 1,000 का 10% होता है 100 रुपये। मतलब आपने 1,000 रुपये जमा किए थे, आपको 100 रुपये ब्याज मिल गया। तो आपका रुपये जब साल का अंत आएगा, मतलब अगर आपने रुपये जनवरी में जमा करे हैं तो दिसंबर आते आते आपके रुपये हो जाएंगे 1,000 जी और 100 रुपये ब्याज, टोटल 1,100 रुपये। ठीक, ये कहानी होगी पहले साल की। फिर दूसरे साल में क्या होगा? फिर से आपको 10% ब्याज मिलेगा, लेकिन इसमें 10% ब्याज अब आपको 1,000 पे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1,100 पे। कितना मिलेगा? 10% ब्याज। 1,100 का 10% होता है 110 रुपये। तो 1,100 रुपये आपके अकाउंट में हो गए थे पहले साल के लास्ट में, आपको ब्याज मिला 110 रुपये। तो इनको ऐड कर लेंगे तो आपको हो जाएगा फाइनल अमाउंट। तो 1,100 1,210 रुपये। कहने का मतलब है आपने 1,000 रुपये जमा किए थे, पहले साल आपको 10% ब्याज मिला, तो 1,000 रुपये पे 10% ब्याज 100 रुपये हो गया। तो आपको ब्याज, आपका अमाउंट हो गया 1,100 रुपये। अब आपको 1,100 रुपये पे ब्याज मिलेगा 10%। अब आपका अमाउंट हो जाएगा 1,210 रुपये। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 1,000 रुपये जमा किया था, 1,000 रुपये 2 साल में बढ़ के 1,210 रुपये हो गया। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट से हम ये वाले सवाल को करेंगे। ठीक, ये हमने आपको बेसिक समझाया। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? आपने अकाउंट में जमा किए कितने? 1,400 रुपये। ठीक है, आपको ब्याज कितना मिलेगा? 10%। मतलब 1,400 का 10% आपको मिलेगा ब्याज। 1,400 का 10%, ये कब मिलेगा? पहले साल, मतलब फर्स्ट ईयर। 1,400 का 10% निकाल लें, 140 रुपये आएगा। 1,400 रुपये थे, 140 रुपये ब्याज मिल गया। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,400 प्लस 140, क्योंकि ब्याज जो होता है वो हमारे अमाउंट, या जिसे हम लोग कहते हैं मूलधन या फिर प्रिंसिपल, इसमें ही जुड़ जाता है। ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल। इसमें आपका ब्याज मिला, इस ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो ये आपके अमाउंट हो जाएगा 1,400 140 हो जाएगा 1,540 रुपये। ठीक, फिर आपको सेकेंड ईयर, ये पहली ईयर की बात हो गई, फिर आप सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। सेकेंड ईयर, फिर आपको 1,540 पे कितना ब्याज मिलेगा? 10%। इसका 10% हो जाएगा 154 रुपये। अब आपका 154 रुपये किस में जुड़ जाएगा? अब आपका प्रिंसिपल ये नहीं रहा, अब आपका प्रिंसिपल हो गया ये 1,540 रुपये। अब ये आपका हो गया प्रिंसिपल P2, ये P1 था। ठीक, अब ये 154 रुपये आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1,500 1,600 4 0 को 4 5 और 4 9 15 1,694 रुपये। आपने 1,400 रुपये जमा किए थे, आपके रुपये होगा 1,694 रुपये। तो आपको ब्याज कितना मिला? 1,400 रुपये जमा करके यदि आपको 1,694 रुपये मिलता है, तो मतलब आपको ब्याज मिला है 294 रुपये। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका बिना फार्मूले के। अच्छा, इसको पेपर में कैसे करेंगे? पेपर में सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपके लिए कि पेपर में आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 10%, आप सबसे पहले रेट पे फोकस करें। रेट है आपकी 10%। ठीक, ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक 10% ब्याज है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए है। मतलब आपको 1,400 रुपये पे 10% ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज निकालना है। कौन सा? लेकिन ये ट्रिक केवल CI में काम करती है, चक्रवृद्धि ब्याज में। अब 2 साल का कैसे निकालेंगे? पहली साल 10% मिलेगा और दूसरी साल भी 10% मिलेगा ब्याज। भाई रेट थोड़ी बदलती है, रेट 10% पहले भी थी, 10% अब भी है। तो 10% और 10% इनका हम निकालते हैं सक्सेसिव।
सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, इनका फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। x की वैल्यू 10%, y की वैल्यू 10%, मतलब x y की वैल्यू लेनी है आपको तो 10% ही है, तो आप ले लीजिए 10% प्लस 10% प्लस 10 मल्टीप्लाई 10/100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 21% आ जाएगा, मतलब आपको टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 21%। टोटल ब्याज मिलेगा आपको 21%। तो 1400 रुपये पे टोटल ब्याज आपको कितना मिलेगा, 21%। आप 1400 का 21% निकाल दिए, 1400 गुणा 21/100। आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 एकम 14 का 4, 1 बचे 2 28, 29, 294 रुपये। ये आपके एग्ज़ाम में करने की शॉर्ट ट्रिक हो गई। धन्यवाद दोस्तों।